एक और नुक्ता भी बहुत आम है कि जो सहेला अफरीदी या शफ़ी जान बात कर रहे हैं, ऑल्दो अली अमीन गंडापुर फ़ौज को इस तरह से नहीं ललकारते थे, वो थोड़ा बिटवीन द लाइंस बात करते थे। लेकिन जैसे शफ़ी जान ने बात की, उन्होंने कहा जी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी और हम आ रहे हैं। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम उधर आए, चाहे धरना दें या जेल की तरफ आएँ, तो ना वज़ीर आज़म हाउस रहेगा, ना आप रहेंगे, बल्कि इमरान खान का नाम रहेगा। तो ये फॉर द टाइमिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जो सुहेल अफरीदी कह रहे हैं ऐसा गंडापुर भी कहते रहे हैं, लेकिन गंडापुर कुछ जगहों पे न्यूट्रलाइज़ कर देते थे, लेकिन सुहेल अफरीदी और शफ़ी जान तो कुछ भी न्यूट्रलाइज़ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दे आर कमिंग दिस दैट दे मीन बिजनेस। शफ़ी जान की आपने तकरीर उन्होंने कहा कि जी अगर सुहेल अफरीदी साहब बीच में हट जाएं तो फिर हम ऐसा करेंगे। आपने वो स्टेटमेंट सुनी है, मैंने भी सुनी है। तो अब बात वही है कि आपके पास बैरियर क्या है कि सुहेल अफरीदी डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वो कभी भी मार्च ऑन इस्लामाबाद नहीं होगा। ये आप आज नोट कर लें। एक चीज, बट इट कुड बी मार्च ऑन टुवर्ड्स अडियाला। इस्लामाबाद में तो उनका गर्ज ही नहीं है, उनका तो इस्लामाबाद में अडियाला की बात करो। आई डोंट थिंक सो कि मेरे ख्याल में कोई प्रैक्टिकली आपको एक बहुत बड़ी मूवमेंट मोबिलाइज करेंगे। हाँ, अगर आपको ये खदशा नजर आता है कि भाई आपके पार्टी लीडर को किसी तरह से ये हो सकता है कि देखिए मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त कन्विक्शन हुई है एक फौजी अफसर की, उसके बाद इनको शायद ये खतरा जरूर है कि अगर पॉलिटिकल मामलात इसमें मजीद प्रोब होंगे तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 8-10 महीने और लगेंगे। तो इतना जल्दी नहीं है कि कोई बड़ी कन्विक्शन आपको नजर आएगी। तो 8-10 महीने इज अ लॉन्ग टाइम। क्या इस दौरान इनको रिलीफ मिल सकती है? अदालतें रिलीफ देंगी, नहीं देंगी? अगर इस तरह का स्टबननेस रहेगा, आप इदारों को टारगेट करेंगे, आप हुकूमत स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करेंगे। बेशक आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, इससे पहले भी लोग करते रहे। हमेशा हमारी बदकिस्मती ये रही है कि जब सियासी जमातें अपोजिशन में रही हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, ये इनके खिलाफ है। लेकिन जब वो हुकूमत में होते हैं तो बड़े खुशी जो है उन्हीं चीज़ों को जो है वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। आपने जो बात की कि क्या सुहेल अफरीदी करेंगे, मैं ही समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी इज द मोस्ट माइल्ड अमंग द पीटीआई लीडरशिप। और आप ये देखेंगे अगर कल को अगर कोई बातचीत भी होती है तो वो सुहेल अफरीदी ही करवाएंगे। ये आप मेरी प्रेडिक्शन समझ लें, इसको आप गलत समझ लें, हो सकता है इसके ऊपर लोगों का एतराज़ हो, लेकिन जो इंटरनली मामला नजर आते मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ कि सुहेल अफरीदी ने इनडायरेक्टली झिरगे से एक बाकायदा आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को जो है वो इंडोर्स करा दिया, फिर उसको कैबिनेट से मंजूर करा दिया, फिर उसको एपेक्स कमेटी में ले गए, फिर वो एनएफसी के दौरान वो बोले। और उस दिन आपने देखा जो जलसा था उसमें एक बड़ी तकरीर करनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एनएफसी की बात की, सूबे की राइट्स की बात की। एक चीज बड़ी वाज़ेह है, बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव मैं नहीं समझता कि सुहेल अफरीदी किसी मार्च को लीड करेंगे। हाँ, अगर आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप लीड करना चाहे, दैट इज अनदर इशू, लेकिन वो लीड कौन करेगा? क्या असद कैसर करेंगे? उनके ऊपर केसेस हैं। क्या उमर अयूब साहब लीड करेंगे? उनके ऊपर भी केसेस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।